हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान सीईटी की जो परीक्षा होने वाली है 10+2 के लिए। 10+2 के लिए जो राजस्थान सीईटी की जो परीक्षा होने वाली है, इससे संबंधित राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चनों में हम राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल, इन सभी में मिक्स में क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए पहला सवाल, अत्यधिक दूरी होने के कारण कौन से राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे? यानी कौन सी रियासतें थी जो अत्यधिक दूर होने के कारण मराठाओं के आक्रमण से बची रही थी? तो राजस्थान की जो जैसलमेर और बीकानेर रियासतें थी ना, ये अत्यधिक दूर होने के कारण यहाँ तक मराठा नहीं पहुंचे। मराठा न पहुंचने के कारण है जो यहाँ पे मराठों का आतंक नहीं रहा और मराठों ने यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, जैसलमेर और बीकानेर। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इनका जो नेतृत्व किया था वो किया था मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इनका उत्तर है जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर दूंगा, लेकिन आपको भी कमेंट करके जरूर बताना है। 17 जुलाई 1934 को मेवाड़ के एक कस्बे में हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था। यानी जो 17 जुलाई 1734 को जो 17 जुलाई 1734 को जो मेवाड़ के में हुरडा सम्मेलन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो था राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना तथा मराठों में राजनीतिक संबंध स्थापित करना। यानी हुरडा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो मराठा राजस्थान में रियासतों में घुसकर जो आतंक और घुसपैठ कर रहे थे उसको समाप्त करना और मराठों के साथ है जो राजनीतिक संबंध स्थापित करना, ये इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? दोस्तों, अरावली के जो 3 भाग है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और पश्चिमी अरावली, इनमें जो मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तो मध्य अरावली के अंतर्गत जो पहाड़ियां आती हैं वो है शेखावटी नीमन पहाड़ियां और मारवाड़ पहाड़ियां। ये पहाड़ियां आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। और मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नागपाड़। दोस्तों, याद रखना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी नागपाड़ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? यानी जो थार का मरुस्थल है, जो रेगिस्तानी भाग है, ये राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो ये लगभग 2/3 भाग पर स्थित है। यानी थार मरुस्थल राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है या विस्तृत है, एक ही बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूभाग का खंड है? यानी जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो ये 33 सागर का भाग है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भूगर्भिक दृष्टि से 33 सागर का अवशेष है। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तो हो जाएगा मरुस्थल, उसके बाद में अरावली, अरावली के बाद में जो आपका भाग है पठारी भाग, और चौथा भाग आपको कमेंट में पता चल जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी लंबाई है, यानी राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा।
राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41% है। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% क्षेत्र पर राजस्थान फैला है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाई गई थी? यानी किस शासक ने जयपुर में, दिल्ली में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में यहाँ 5 जगह जंतर मंतर वेधशालाएं बनाई गई थी? तो ये बनाई थी सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने सवाई जय सिंह ने राजस्थान भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इनका नाम भी आपको याद रखना है पांचों का। फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में बनारस, बनारस के बाद में उज्जैन। इन 5 जगहों पर है जो सवाई जय सिंह ने सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब तथा मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयासों से संभव हुई? यानी जो 16 जून 1665 को जो मुगल यानी औरंगजेब और मराठा यानी शिवाजी, ये कह दो मुगल मराठा संधि या औरंगजेब शिवाजी संधि किसके प्रयासों से है जो संपन्न हुई थी या संभव हुई थी? तो ये हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से। यानी मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से 11 जून 1665 को मुगल मराठा संधि हुई, या मुगल की तरफ से औरंगजेब और मराठाओं की तरफ से शिवाजी के बीच है जो संधि हुई थी। किस कच्छावा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? किस कच्छावा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आमेर को जो राजधानी बनाने वाला शासक था वो था कोकिल देव। कोकिल देव कोकिल देव ने पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी आमेर को बनाया था। मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? यानी मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों के साथ संधि की थी जो 1615 ईस्वी में हुई थी? तो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने मुगलों से संधि की थी 1615 ईस्वी में। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? यानी सबसे पहले जो मराठा थे वो राजस्थान की कौन सी रियासत में है जो प्रवेश किया था या हस्तक्षेप किया था? तो सर्वप्रथम जो मराठों ने राजस्थान की राजपूताना के जिस राज्य में प्रवेश किया था उसका नाम है कोटा राज्य या कोटा रियासत। कोटा रियासत में सर्वप्रथम मराठों ने हस्तक्षेप किया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है। यानी जो राजपूतों ने जो दुर्ग बनाए, मंदिर बनाए, वो सभी पहाड़ियों पे बनाए थे। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो था वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। यानी पहाड़ियों पर प्राकृतिक साधन थे, पहाड़ी ऊंची होती थी, उस पर अगर दुर्ग या मंदिर बना होता था तो वहां पे चढ़ने भी शत्रुओं को कठिनाई होती थी और वहां से उसकी रक्षा भी एक अच्छी तरीके से हो सकती थी। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनियों काल के नाम से जाना जाता है घटित हुआ। यानी जो राजस्थान में एक काल हुआ था भयंकर जिसे छपनिया काल कहते हैं, ये कब घटित हुआ था या कब छपनिया काल पड़ा था? तो ये पड़ा था 1899 या 1900 के मध्य। ईस्वी सन की बात करें तो 1899 या 1900 में
जो अकाल पड़ा था उसे छप्पनिया अकाल कहे जाते हैं। ये जो 56 है ये विक्रम संवत है दोस्तों। ये जो छप्पनिया अकाल है ये विक्रम संवत की तरफ कहते हैं, लेकिन जो ईस्वी सन की बात करें तो 1899 या 1900 का काल था। किलिक का बाद में दिल्ली की स्थापना किसने की? यानी जो पहले नाम दिल्ली का था वो था किल्ली का, इसकी बाद में नाम दिल्ली पड़ गया। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करने वाले थे तोमर वंश, यानी तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली की स्थापना की थी। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था? वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? जो अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराने वाला शासक था वह था महाराणा कुंभा। अचलगढ़ का जो किला सिरोही में स्थित है, इसका पुनर्निर्माण कह दो या मरम्मत कह दो, ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातोली के युद्ध में परास्त या पराजित किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में हराया था। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम आप सभी को पता है दोस्तों, चेतक है। महाराणा प्रताप का जो वफादार घोड़ा था उसका नाम चेतक है और हाथी का नाम राम प्रसाद था। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा है? यानी जो मेवाड़ में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध को जो इतिहास में थर्मोपली कहा है ये कर्नल जेम्स टोंड ने कहा है। यानी हल्दी घाटी को राजस्थान के इतिहास की या मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोंड ने कहा है। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। उदयपुर के पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर की जो पिछोला झील है दोस्तों, पिछोला झील के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसका निर्माण करवाने वाले शासक थे लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।